स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ में। तो डिफेंस सेक्टर का एक ये कंपनी है, डिफेंस सेक्टर में काम करती है और काफ़ी चीज़ों को जो कि डिफेंस में इंडियन आर्मी को, इंडियन मिलिट्री को प्रोवाइड कराती है। अब यहाँ पे क्या है, फ्राइडे के दिन इसमें 3% की तेज़ी देखने को मिली, जो कि Q4 की अर्निंग के बाद हमें जो है देखने को मिली है। हालांकि Q4 की अर्निंग्स कंपनी की कुछ खास नहीं रही हैं, प्रॉफिट गिरा है, रेवेन्यू गिरा है, लेकिन फिर भी जो है हमें उन सब के बावजूद भी शेयर में 3% की तेज़ी देखने को मिली है। 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में लगभग फ्लैट है, और 1 महीने की बात करें 5% का रिटर्न है, 6 महीने की बात करें 10% का रिटर्न है, 1 साल की बात करें तो 1 साल में 40% का अच्छा रिटर्न कंपनी ने कमा के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। वहीं 5 साल की बात करें तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर का पैसा लगभग 2.5 गुना बना के दिया है, दो गुना 2.5 गुना करके जो है पैसा दिया है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो 166% का रिटर्न है, जो कि मार्च 2018 से देखने को हमें मिलता है। डिफेंस सेक्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट शेयर है। डिफेंस में अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है, जिसकी तरफ जो है ध्यान दिया जा रहा है, और जो है मेक इन इंडिया की जो पहल है, उसके लिए भी शेयर काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है अगर डिफेंस के मामले में इंडिया को अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना है तब। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 19,000 करोड़ के अराउंड का है। पी रेशियो भी की बात करें तो पी रेशियो भी कंपनी का ठीक है, 41 के अराउंड है, यानी कि वैल्यूएशन भी कंपनी की ठीक हमें देखने को मिलती है। अब इसने जो बामन बी खाई लगाया हुआ है वो 1104 रुपये का देखने को मिलता है, यानी कि लगभग अपने जो बामन बी खाई है कंपनी का, हाई पे जो है कंपनी अभी के समय में ट्रेड कर रही है। तो बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, हालांकि निवेशक होल्ड करके ज़रूर इस कंपनी में चल सकते हैं। अब जो कंपनी ने नंबर दिए हैं, तो जैसा मैंने पहले बताया था, रिवेन्यू कंपनी का 40% तक गिरा है, और गिर के जो है हो गया है 835 करोड़ का कंपनी ने रिवेन्यू जनरेट किया है। नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट इनकम की बात करें, तो नेट इनकम जो है वो 152 करोड़ के अराउंड है। ये भी नेट इनकम जो है, जो नेट प्रॉफिट है, वो 42% के अराउंड डिक्रीज हुआ है। उसके अलावा अर्निंग पर शेयर भी जो है 42% डिक्रीज हुई है, 8 रुपये 33 पैसे की देखने को मिल रही है। और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 18.24% का हमें देखने को मिलता है, जो कि 4.44% के हिसाब से गिरा है। अब नंबर्स आए हैं, नंबर्स आने के बाद हमें जो है शेयर में 3% की तेज़ी देखने को मिली, यानी कि शेयर ने इन नंबर्स को जो है अदरवाइज़ नहीं लिया है, नंबर्स को जो है ठीक से लिया है। तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत शेयर में नज़र नहीं ऐसी आ रही है कि जो है निवेशकों को वहाँ से एग्जिट करना पड़े। आगे जो कंपनी हमारे पास में है उसका नाम है हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड। तो ये कंपनी रिसेंटली मार्केट में लिस्ट हुई थी 2022 में, और नंबर्स इस कंपनी के भी आ चुके हैं, और नंबर्स आने के बाद 4% के लगभग इस कंपनी में जो है गिरावट हमें देखने को मिली है। 436 का जो है करंट मार्केट प्राइस है, और लिस्टिंग से काफ़ी नीचे जो है शेयर ये आ चुका है। जैसा अगर मैं देखूँ 1 साल के चार्ट फ्रेम में, तो लिस्टिंग के बाद ये कंपनी जो है 500 रुपये तक हमें जाती हुई देखने को मिली थी। हालांकि वहाँ से जो है काफ़ी गिरावट हुई थी, और 300 तक शेयर का प्राइस भी आ गया था। वहाँ से जो है शेयर ने रिकवरी दिखाई है, लगभग 40% के अराउंड जो है अभी तक शेयर रिकवर हो चुका है बॉटम से, और रिकवरी कंपनी में जारी है। तो जो निवेशक बने हुए हैं होल्ड करके चल सकते हैं, हालांकि कोई एड ऑन ना करें, और नए जो निवेशक हैं वो बाई करके इस कंपनी में ना चले। मार्केट कैप भी अगर कंपनी का देखें तो छोटी सी कंपनी है, स्मॉल कैप की, लगभग 4,000 करोड़ के अराउंड का मार्केट कैप है। और इसका अगर हम हाई देखने जाएँ तो 527 रुपये का कंपनी ने जो है हाई लगाया है, और 309 रुपये का कंपनी ने लो लगाया है। तो अभी क्या है, अभी मिड में जो है, यानी कि ना ऊपर में है ना ज़्यादा नीचे में है, ट्रेड कर रहा है। तो सिंपली जो है बाइंग के कोई सजेशन नहीं है, एग्जिट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गिरावट होनी थी वो गिरावट जो है Q4 नंबर आने के बाद जो है हो चुकी है। तो कंटिन्यू करके कंपनी में चल सकते हैं। कंपनी के नंबर्स देखें तो जो कंपनी का रिवेन्यू है वो 349 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है, जो कि 7% के अराउंड गिरा है। नेट इनकम की बात करें तो 32 करोड़ 62 लाख है, जो कि 6.66% इंक्रीज हुई है। वहीं पे अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर जो है कंपनी की कम हुई है, 3 रुपये 58 पैसे का अर्निंग पर शेयर है, जो कि 7.01% के हिसाब से गिरा है। उसके अलावा अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंक्रीज हुआ है 16% के अराउंड, और बढ़ के जो है 9.33% हो गया है। तो एक तरह से मिक्स ये नंबर है, ना हम इन नंबर को अच्छा कह सकते हैं, ना इन नंबर्स को हम बुरा कह सकते हैं। बाइंग की कोई सजेशन नहीं है, निवेशक कंटिन्यू करके चल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास में है IRFC, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन।
करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 31 रुपये 90 पैसे का है। 10 पैसे की गिरावट के साथ शेयर ने मार्केट में क्लोजिंग दी है परसों के दिन। और अगर इस शेयर की रिसेंट परफॉर्मेंस देखें, जैसे पिछले 6 महीने की मैं बात करूं तो 9.5-10% की गिरावट है। हालांकि कंपनी ने जो है अच्छे से बाउंस बैक किया है। आईपीओ कंपनी का आया था लगभग 2-3 साल पहले, अगर मैं 5 साल के टाइम फ्रेम में देखूं तो वहाँ पे क्या था, ये आईपीओ जो है ये आया था, एक मिनट, ये आईपीओ आया था जनवरी 2021 में, 21 की स्टार्टिंग में। और वहाँ से क्या है 2023 तक, यानी कि 2 साल तक इस कंपनी में कोई रिटर्न नहीं बने। फिर जो है कंपनी में जो है रिटर्न बनने स्टार्ट हुए। तो जो आईपीओ वाले भी जो इन्वेस्टर इस कंपनी में होल्ड किए हुए थे, उनको भी 2 साल के बाद इस कंपनी ने रिटर्न जनरेट करके दिए। और अभी कंपनी क्या है, अभी 35 तक कंपनी 35-40 तक जो है कंपनी जा चुकी है। और आगे किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि रेलवे की परफॉर्मेंस, रेलवे के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो काम चल रहे हैं लाइन बिछाने का, आरओबी बनाने का, या और भी जितनी चीज़ें हैं स्टेशन डेवलपमेंट का, उन पे डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा फाइनेंस ये कंपनी उन प्रोजेक्ट को करती है। अब मार्केट कैप की बात करें तो काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है, 41,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। पी रेशियो यानी कि वैल्यूएशन काफ़ी कमाल की है, 6.42 की वैल्यूएशन हमें देखने को मिलती है। अब इसका अगर मैं देखूं हाई तो 37 रुपये 40 पैसे का हाई है, और लो की बात करूं तो 19 रुपये 30 पैसे का कंपनी का लो है। तो पीएसयू कंपनी है, सरकारी कंपनी, आप इसको रेलवे की मान के चल सकते हैं। रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी इस कंपनी की होती है। तो रेलवे प्रोग्रेस करेगा तो जाहिर सी बात है ये कंपनी भी हमें प्रोग्रेस करती हुई देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे है कंपनी के Q4 की नंबर्स। तो 1 यानी कि 1380 करोड़ कंपनी ने रेवेन्यू प्राप्त किया है, जो कि 13.5% के अराउंड गिरा है। वहीं अगर नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम कंपनी की जो है 1.33 हज़ार करोड़ यानी कि 1330 हज़ार करोड़ हमें देखने को मिलती है, जो कि गिरी है बाय बेसिस पे 11%। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 1 रुपये 2 पैसे है, जो कि 10.53% देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी के रहते हैं वो इतने ही रहते हैं, 94, 95, 96, ठीक है। क्योंकि ये एक तरह से पीएसयू कंपनी है, ज़्यादा कुछ इसमें रहता नहीं है। सारी चीज़ें जो इसकी कमाई होती है वो एक तरह से आप छुटपुट जो है खर्चे निकाल दें तो सब जो है इसकी कमाई ही आप इसको मान के चल सकते हैं। क्योंकि 1380 करोड़ की कमाई है और 1330 करोड़ का नेट इनकम है, तो 50 करोड़ ही कंपनी को जो है खर्च करने पड़े हैं इस टोटल रेवेन्यू से इनकम को जनरेट करने में। तो जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हुआ है 3% के अराउंड। तो नंबर्स उतने ख़राब नहीं है कि आपको एग्जिट करना पड़े, कंटिन्यू करके कंपनी में चल सकते हैं।